क्या बंदा है ये, सेक्स ऑफेंडर, ठीक है। पूरे जितने सेलिब्रिटीज आप सोच सकते हो उनके साथ इसके पता नहीं किस टाइप के रिलेशनशिप थे। ऐसा बंदा जो सपोजिटली मर गया है, पर आज के डेट में भी सबसे चर्चित बंदा है ये। पूरी दुनिया में सबसे चर्चित कौन रहता है, किसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है? डोनाल्ड ट्रंप। पर उससे भी ज्यादा आज के डेट में उसके साथी जो सपोजिटली मर गया है, जेफरी एप्स्टीन, उसी के बारे में बात हो रही है। बोर नहीं करेंगे आपको पूरी हिस्ट्री बता के, और साथ में सबसे बड़ा जो इल्जाम है इसके ऊपर कि ये एक इजरायली स्पाई था, मोसाड स्पाई था, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जेफरी एप्स्टीन अमेरिकन सिटीजन था, जूइश था, हाई स्कूल टीचर था। उसके बाद इसने इतने बड़े बड़े कारनामे रचे। तो अंडर एज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता था ये आदमी, एंड अपने फ्लैट पे बुला के, अपने एप्स्टीन्स आइलैंड में बुला के किन किन सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, उन सबको बुलाता था। ये सब जब सेलिब्रिटीज आते थे उनको अंडर एज गर्ल से मसाज कराई जाती थी, और क्या क्या कराया जाता होगा आप लोग खुद ही इमेजिन कर लो। ये इसी से इमेजिन कर लो कि अभी जो रिसेंटली और एप्स्टीन फाइल्स से रिलेटेड इमेजेस बाहर आई हैं उसमें बिल क्लिंटन दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, अपना बिल गेट्स दिख रहा है। वैसे बिल गेट्स के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आदमी एक नंबर का कंट्रोल फ्रीक है, ठीक है। साथ साथ ट्रंप की इतनी सारी फोटोज निकली हुई हैं, एंड सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स का इन्होंने रिलीज किया है ये पूरा डिटेक्टेड है, मतलब पढ़ने लायक ही नहीं है। तो प्रोसेस ये होता था कि अंडर एज गर्ल्स ये लोग सप्लाई करते थे काफी वेल नोन लोगों को। पूरा नेटवर्क होता था जहां से गर्ल्स को ट्रैफिक किया जाता था। जो बहुत सारी एप्स्टीन फाइल्स निकली हैं उसमें से बहुत लड़कियों के पासपोर्ट, ऑफ कोर्स जो विक्टिम्स हैं उनके फेसेस हाइड कर दिए गए हैं, और कहां कहां यूरोपियन कंट्रीज से विक्टिम्स थी ये सारी लड़कियां। मेन पार्ट ये है कि ये बंदा कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था एंड एलिजेड ट्रैफिकर था ऑफ गर्ल्स, बट ये सिर्फ सरफेस में है। ये किस किस टाइप के लोगों को टारगेट करता था? पॉलिटिशियंस, ठीक है, हमने आपको कुछ नाम बताए, बिजनेसमैन हमने आपको नाम बताए, साथ ही साथ फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट, किस पर्पस के लिए हम आगे बताएंगे। तो जो मेजर साइंटिस्ट का नाम आ रहा है वो है मार्विन मिन्स्की। इसके जो वकील थे एलन डेर्शोविट्ज। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही सेम बंदा है जिसको इजराइल चाहता था कि भाई ये इनका लॉयर बन जाए। कहाँ पे? ICJ में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इजराइल के अगेंस्ट, कि वो जेनोसाइड कर रहे हैं अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, उसके अगेंस्ट ही वाज सपोज्ड टू बी द लॉयर फॉर इजराइल, एंड यही बंदा एप्स्टीन का लॉयर था। एंड ऑफ कोर्स हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो लॉयर है ये खुद ही जायनिस्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रो इजराइल है। तो एप्स्टीन प्रोबेबली 3 मेन चीज़ें करता था। सबसे पहले इसका काम था कि जितने भी पॉलिटिकल क्लास हैं या बिजनेसमैन हैं जिनको भी ये रोप इन कर सकता है उनके लिए हनी ट्रैप सेट करे। इसी के घेरे में लगता है आ गए बिल क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जब आपके पास फोटोज हों, वीडियोज हों, ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग, यहाँ तक बताया जा रहा है कि अंडर एज गर्ल्स के साथ इन लोगों के फोटोज एंड वीडियोज हो, ऐसे भारी कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान से आप अपना कोई भी काम करवा सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा काम ये था कि इजराइल के लिए ये ऐसे लोगों को फंसाए और उनसे जो काम करवाना चाहते हैं वो करवाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज के डेट में आपको ट्रंप का दिखता है। उसने क्या क्या एक्शंस नहीं लिए, उसने वो सारी चीजें करी जो इजराइल चाहता है। ईरान को बॉम्बार्ड कर दिया, ठीक है, उसने इजराइल का कैपिटल जेरूसलम शिफ्ट कर दिया, मतलब यूएस वहां पे अपनी एम्बेसी बनाएगा। बेसिकली मान लिया कि जेरूसलम अब पार्ट ऑफ इजराइल है, वेरेज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ये डिसाइड हुआ था कि ये जो एरिया है जेरूसलम का वो अंडर यूनाइटेड नेशंस रहेगा। जो चीजें सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि एक बहुत ही बड़ा पावर ब्रोकर था। मतलब अगर आपको किसी से भी मीटिंग करवानी है तो एप्स्टीन करवा सकता है, ठीक है। तो हर किसी का नाम जिसका लिस्ट में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब एप्स्टीन आइलैंड पे थे या सबके सब उसके फ्लैट में विजिट करते थे, एंड जो भी कुछ अंडर एज गर्ल्स के साथ जो शोषण होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ ये बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ एंड रिसर्चर्स के साथ इसलिए कोऑर्डिनेट करता था ताकि वो उनके सीक्रेट्स, साइंटिफिक सीक्रेट्स चोरी करके इजराइल को दे सके।